Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे, गुड डे टू ऑल। सबसे पहले तो यही कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। नाउ कम टू द पॉइंट। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी to find various rational numbers and irrational numbers between two given rational numbers। दो रेशनल नंबर्स आपका गिवन है, उसके बीच में है ना डिफरेंट रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स हम कैसे फाइंड करेंगे है ना, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे इसमें। अभी हम चल रहे हैं है ना टू वेरियस रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। अभी हम पहले देखते हैं वन बाय वन। पहले दो रेशनल नंबर गिवन है, उसके बीच में 5, 6, 10, 99, 100, 1000 है ना नंबर जो है रेशनल नंबर कैसे फाइंड कर सकते हैं उसको हम देखते हैं। इसमें कई तरह के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। जैसे सिंपल दो आपका नेचुरल नंबर दे दिया, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2 and 3, या 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3 and -5, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 5/3। तो इस सब में इन सारे केसेस में देखिए जहां मैंने नेचुरल नंबर बोला 2 और 3, उसके नीचे में डिनोमिनेटर कुछ नहीं है, मतलब 1 है। दोनों में डिनोमिनेटर 1 है, यानी डिनोमिनेटर सेम है, यानी लाइक फ्रैक्शन है, वो लाइक रेशनल नंबर है। -3 -5 बोला, वहां भी देखिए डिनोमिनेटर में 1 आएगा, मीन्स वो लाइक रेशनल नंबर है। 2/3 एंड 5/3 बोला, फिर से दोनों का डिनोमिनेटर 3 सेम है। तो सेम वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ईजी है बनाना। तो मैं डिफरेंट डिनोमिनेटर्स वाले अनलाइक नंबर्स लेके बनाता हूं, क्योंकि उसको भी हम पहले कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, लाइक रेशनल नंबर्स में। उसके बाद ही हम उसके बीच, ऐसे कई मेथड्स हैं इसको फाइंड करने के, लेकिन जो हमें सबसे इजी लगता है बच्चों के लिए है ना, उस मेथड्स को भी मैं डिस्कस करूंगा। जैसे एक सबसे पहले क्वेश्चन हम ले लेते हैं, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 2/3 and 3/4। यह क्वेश्चन है, सपोज कीजिए। देखिए यहां पे आपका जो डिनोमिनेटर से सेम नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड कन्वर्ट इट इनटू लाइक फ्रैक्शन, एंड टू कन्वर्ट into like fraction first of all we should take LCM of the denominators of the given two rational numbers। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सॉल्यूशन में आ जाइए, LCM of 3 and 4 आप रफ में निकाल लीजिएगा है ना। तो ये क्या आ जाएगा, 3 and 4 का LCM आपका 12 आएगा। अब देखिए 2/3 इक्वल टू 2/3 इंटू जितना भी आपका एलसीएम आया है तो 12/12 से इंटू कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 6 12, ये भी कैंसिल होगा, लेकिन हम करेंगे इसको, इसीलिए हम कर रहे हैं ताकि ये हमको डिनोमिनेटर जो एलसीएम आया दोनों का डिनोमिनेटर 12 लाना है। अब इसको कैंसिल कर देंगे तो फिर प्रॉब्लम आ जाएगा, 12 नहीं आएगा, इसलिए इसके डिनोमिनेटर्स को कैंसिल नहीं करना है। अब हम ये 3 4 12 कैंसिल हुआ, तो आ गया 4 2 8/12। नाउ सिमिलरली 3/4 can be written as 3/4 into 12/12। 12/12 से इंटू करने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि 12 12 कैंसिल 1 से किसी भी नंबर को इंटू कीजिए आपका सेम नंबर रहेगा, कोई डिफरेंस नहीं आता। सो अब यहाँ पे फिर 4 3 12, नाउ 3 3 9/12। ये आप क्लास 4 5 6 में पढ़ते आ रहे हैं, जब आपको रेशनल नंबर्स को, आपको फ्रैक्शन को आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट अरेंज करना होता है, तो हम लाइक फ्रैक्शन में ही चेंज करते हैं। अब यहाँ तक हम कर लिए। अब देखिए 8/12 9/12, नीचे डिनोमिनेटर दोनों का लाइक आ गया। अब यहाँ पे देखिए ऐसी क्वेश्चन आपको आता है डायरेक्ट, यदि जिसमें डिनोमिनेटर सेम है तो बिल्कुल ये यहाँ तक का जो काम हमने किया ये वर्क नहीं होगा। अब जस्ट यहाँ के बाद जो करूँगा वो होगा। यदि नेचुरल नंबर भी गिवन है, नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 है, तो भी उसका आपका डिनोमिनेटर सेम है नहीं लाइक है, तो भी यहाँ के बाद जो मैं प्रोसेस करूँगा उसमें डायरेक्ट यहीं से चलेगा। है? अब देखिए
डिनोमिनेटर सेम है और न्यूमरेटर जो है 8 और 9 है, और 8 और 9 के बीच में कोई नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर कोई नहीं है, बिकॉज 8 एंड 9 आर कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। और हमको कितने नंबर्स फाइंड करने? 5 रेशनल नंबर। तो जितना भी रेशनल नंबर, यदि ऑलरेडी ये 8 और 9 के बीच में यहीं पे डिफरेंस 5 आ जाता तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं था, आगे का प्रोसेस हम सीधे 5 रेशनल नंबर फाइंड करते। यहाँ 8 है, यहाँ मान लो सपोज कि 15/12 हो जाता, तो 8/12 और 15/12 के बीच में 9/12, 10/12, 11/12, 12/12, 13/12, 14/12 ये हो जाता अपना नंबर। लेकिन ऐसा यहाँ हुआ नहीं, 8 और 9 के बीच में कोई नंबर नहीं है। तो कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हमें? 5। वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। तो 5 से ग्रेटर कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो भी है ना। तो 5 से ग्रेटर 6/6 से इसको इंटू हम कर सकते हैं, लेकिन हम 6 से भी ना करके इजी कर देते हैं आपको, और 10/10 से क्योंकि 10 से इजी करना, क्योंकि यहाँ तो 8 है तो 6, यदि मान लिया यहाँ पे 98 रहेगा तो 6 से आपको इंटू करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 से इंटू करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। ये क्या हो जाएगा आपका 80/120, यहाँ भी फिर 10/10 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 90/120, मीन्स 2/3, 8/12 and 80/120. These all are equivalent rational number. एक सेम है, इसको कैंसिल कीजिएगा, फिर से आपका 2/3 आ जाएगा, ये 3/4 आ जाएगा। अब देखिए हमको कितना रेशनल नंबर फाइंड करना था? 5 रेशनल नंबर्स। तो 5 रेशनल नंबर between 2/3 and 3/4 equal to, we can write 5 rational numbers between, देखिए 2/3 को ही हमने लिखा 80/120, तो 80/120, एंड 3/4 को ही हमने लिखा 90/120, सो 90/120। मतलब आप यदि इस दोनों के बीच का भी 5 रेशनल नंबर निकालते हैं, मीन्स वो आपका इसी के बीच का होगा, इसीलिए मैंने इस स्टेप को लिख दिया है ना। आजकल टीचर भी नहीं लिखते, जनरली बच्चे भी नहीं लिखते, लिख दो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं लिखो तो भी ऐसे चलेगा। डायरेक्ट अब हम 80 और 90 के बीच का 5 नंबर कोई भी लेंगे, है ना। 81 नीचे में 120, 82 डिनोमिनेटर 120, 83 डिनोमिनेटर 120, 84 डिनोमिनेटर 120, 85 डिनोमिनेटर 120। यही आपका आंसर हो गया। आप जो कैंसिल होता है कैंसिल कर सकते हैं, है ना, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला सकते हैं, नहीं लाएंगे इतना भी लिखेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे क्वेश्चंस में ऐसा नहीं कि आप एक दूसरे से कंपेयर करोगे, उसका आंसर तो अलग आया, डिफरेंट आया, मेरा डिफरेंट आया। बिटवीन 2 रेशनल नंबर्स देयर आर इनफिनिट रेशनल नंबर्स। अब 2 रेशनल नंबर के बीच में इन्फिनाइट रेशनल नंबर है, अब कहाँ से आपका सेम होगा? यदि यहीं पे मैं 100 से इंटू करता तो 800/1200 हो रहा था, ये 900/1200, तो अब 801/1200, 802/1200, तो डिफरेंट हो जाता। सो इन्फिनिट नंबर है, सो है ना, आप प्रोसेस कीजिए, घबराइए मत कि हमारा आंसर डिफरेंट है। दूसरी बात, एक और मेथड बता देता हूं, ऐसे कई मेथड्स हैं लेकिन एक और मुझे लगा कि बता दूं आपको। देखिए 2/3 इक्वल टू, जब आप 2 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 0 0, 2 यहाँ पॉइंट लेंगे, 3 6 18, 2 अगेन 0, 3 6 18, अगेन 2, अगेन 3 6, मीन्स दिस कैन बी रिटन ए 0.666 एंड 3/4 इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो 0.75। .666 ये टर्मिनेट नहीं हुआ है, मीन्स आप 75750 भी समझ सकते हो। और वी हैव टू फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन दिस। तो देखिए, तो 5 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर बिटवीन 2/3 and 3/4 equal to, again we can write 5 rational number between 0.666
एंड 0.75 मीन्स देखिए अब इसको 660 अब आगे टर्मिनेट नहीं हुआ तो भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम 666 और 750 पॉइंट के बाद आप एक जीरो भी लगा देते तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसको हम लाइक डेसिमल में लाने के लिए दोनों में 3 डिजिट हमने कर दिया। तो 666 और 750 के बीच का 5 नंबर कोई भी ले लीजिए, जैसे 0.666 के बाद 667 0.693 0.694 0.723 एंड 0.749 5 तक नहीं जाना है, इधर 66 इसके बीच का लेना है। ये हो गया आपका रेशनल नंबर। अब बोलो सर ये तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं है, तो यू कैन राइट इट इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। 667 अपॉन 1000, 693 अपॉन 1000, 694 upon 1000, 723 upon 1000 and 749 upon 1000. This is the answer. यही है आपका रेशनल नंबर। और ऐसे आपके क्वेश्चन जितना भी हो, है ना, यू कैन सॉल्व ऑल दिस इन दिस वे, जो आपको इजी लगे। दोनों में आपको रेशनल नंबर को आप कन्वर्ट कर लीजिए डेसिमल में, है ना। अब वो डिनोमिनेटर सेम है कि डिफरेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम। इस मेथड में आपको सेम और लाइक और अनलाइक से कोई मतलब नहीं है। चुपचाप आप डेसिमल को फॉर्म में लाइए और 2 डेसिमल के बीच में, है ना। अब जैसे 2 और 3 है तो 2 और 3 के बीच में कैसे करेंगे? तो 2 और 3 यदि है तो मीन्स हम इसको 2 को 2.00 एंड 3 को 3.00 ले सकते हैं। अब हम 2.00 3.00 के बीच में हम 2.12 2.13 2.91 2.97 ऐसे ले सकते हैं नंबर, और इसको फिर हम P अपॉन Q में चेंज कर लेंगे, है ना। इसलिए आप ये मेथड आपको आ गया कि 2 नंबर के बीच में हम रेशनल नंबर डिफरेंट नंबर कैसे फाइंड करेंगे। यदि यहाँ पे 999 आपको नंबर फाइंड करना होता तो यहाँ 1000 इंटू कर देते, 1000 अपॉन 1000, 9999 रेशनल नंबर बीच का फाइंड करना है तो 10,000 हम इंटू कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे भी यदि उसका रहेगा तो कैसे, तो इसी को और आगे बढ़ाएंगे 0.66666 0.75000, अब उसके बीच में आ जाएगा। 1000 लेना है तो 1000 प्लेस तक ले जाएंगे, 10,000 लेना है तो 10,000 प्लेस तक यानी ले जाएंगे। ये बना आपका रेशनल नंबर फाइंड करने का। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि 2 रेशनल नंबर्स जो गिवन है उसके बीच में इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करते हैं। देखिए वेरियस 5 और 6 और 10 और जितना वाटेवर, है ना, इरेशनल नंबर। अब हमको देखना है इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 गिवन रेशनल नंबर्स। क्वेश्चन फाइंड 5, उस समय रेशनल था, हमने इसको इरेशनल कर दिया। इरेशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4, उसी को हम ले लेते हैं। तो अभी हमने देखा था कि सबसे पहले हम इसको डेसिमल में ले आए। 2/3 इक्वल टू हमारा आया था 0.666 एंड 3/4 इक्वल टू 0.75 एंड इट कैन बी रिटेन एज 0.750। 3 डिजिट दोनों में हो गया अब आपका। तो 5 इरेशनल नंबर, 5 इरेशनल नंबर्स between 2/3 and 3/4 equal to 5 irrational numbers between 0.666 and 0.750 मीन्स ये दो नंबर के बीच में फाइंड करना, मतलब इसके बीच में फाइंड करना, बिकॉज 2/3 इज इक्वल टू 0.666 एंड 3/4 इज इक्वल टू 0.750। अब देखिए इसको, अब देखिए फिर 666 और 750 इसको समझ के आप चलिए। तो 0.666 के बाद इसके बीच का लेना है तो 666 के बाद कोई भी एक नंबर ले लीजिए, 667 सपोज कीजिए। अब इतना लिखेंगे तो ये रेशनल हो जाएगा। इरेशनल का डेफिनेशन है कि वो नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए
और नॉन टर्मिनेटिंग में भी रिपीटिंग नहीं होना चाहिए, जस्ट लाइक दिस। नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है मीन्स दिस इज रेशनल नंबर बिकॉज इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। सो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, तो देखिए इसको टर्मिनेट भी नहीं होना चाहिए और रिपीट भी नहीं होना चाहिए। तो 0.667 के बीच का और 0.750 का एक नंबर हमने पकड़ लिया 0.667। दूसरा पहले पकड़ लेते हैं, और 0.673, 0.681, 0.723 एंड 0.731। ये 5 नंबर हो गया। लेकिन अभी ये इरेशनल नहीं है, अभी इरेशनल लिखने का तरीका बताता हूं। यहां आपने क्या लिखा 667, अब इसको कर सकते हैं हम 6667, 66667। कोई एक डिजिट को पकड़ लेंगे, उसका नंबर हम आगे बढ़ाते जाएंगे। 66 था, यहाँ 666 हो गया, यहाँ 666667 हो गया, एंड डॉट 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 एंड सो मीन्स ये न टर्मिनेट भी नहीं हुआ और रिपीट भी नहीं हो रहा। कोई नंबर आप नहीं बोल सकते कि रिपीट हो रहा है। उसके बाद यहाँ भी ऐसे ही, अब जैसे यहाँ हमने 6 को पकड़ा था, यहाँ ऐसे देखिए 6773, 6773 एंड सो। यहाँ देखिए 681, 6811, 68111 एंड सो। यहाँ देखिए 681 था, यहाँ 6811 हो गया, रिपीट नहीं हो रहा है कोई। देखिए यहाँ 0.723, 7723, 77223, 77223 एंड सो। और लिख सकते हैं 0.73 बनता 7731, 77331, 77731 and so. This is the way how can we write, how can we find the various irrational numbers between two given rational numbers। दो रेशनल नंबर्स गिवन है, उसके बीच में हम कैसे इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और ऐसे ये इंपॉर्टेंट है क्लास 9 के लिए, दो रेशनल नंबर्स के बीच का डिफरेंट रेशनल नंबर इरेशनल। ये तो आपने इससे पहले बार तो आपने क्लास 8 में भी सॉल्व किया होगा, लेकिन ये आपके लिए एक थोड़ा सा न्यू कॉन्सेप्ट है, तो ये बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यही चीज पढ़ेंगे फिर से, लेकिन वहां क्या करेंगे, टू फाइंड वेरियस रेशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन इरेशनल नंबर। यहां हमने दो रेशनल नंबर्स के बीच का हमने फाइंड किया कि दो रेशनल नंबर के बीच में डिफरेंट रेशनल नंबर या इरेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टू इरेशनल नंबर्स आपका गिवन है, उसके बीच का रेशनल नंबर और उसी के बीच का इरेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे, है ना। और इस वीडियो को पूरा देखिए। यदि कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में या कमेंट सेक्शन में आकर के डाउट्स लिखिए, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स को देखता हूँ, उसको रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए आपको राधे राधे, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.